वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल गुड लाइफ एजुकेटर। और ये सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी चैनल है। एंड मैं होप करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बहुत ही हेल्दी होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और आज जैसे आपने टाइटल देखा है वीडियो का कि हाउ टू इम्प्रूव योर पावर हिटिंग इन क्रिकेट। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पावर हिटिंग होती क्या है। पावर हिटिंग होती है कि आप धोनी सर जैसे एट विल सिक्स मार सके। एट विल सिक्स मतलब कि जब आपकी इच्छा हुई तब आप सिक्स मार सकते हैं। जैसे धोनी सर, युवराज सर मारते हैं। युवराज सर के इंग्लैंड के खिलाफ जो सिक्स सिक्सेस थे जो इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को मारे थे हमारे पहले T20 वर्ल्ड कप में, वो तो आपको मालूम ही है। एक ओवर में 6 छक्के। और यूरा और स्टुअर्ट ब्रॉड जी बिल्कुल सोच में पड़ गए थे कि क्या करूँ इस आदमी का। तो युवराज सर और धोनी सर और रोहित सर जो एट विल सिक्सेस मारते हैं उसको मैं कहता हूँ पावर हिटिंग। जनरली ये टर्म हम आजकल यूज़ करते हैं कि पावर हिटिंग, कि आप अपनी इच्छा से जो चाहे तब सिक्स मार सकते हैं। तो मेरे एक व्यूवर ने, हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने हमें कमेंट किया था कि निशान सर बताइए कि पावर हिटिंग कैसे इंप्रूव किया जाए। तो गाइस पावर हिटिंग के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक होती है आपकी बैट स्पीड, दूसरी होती है आपकी टाइमिंग, और तीसरी होती है आपका फुटवर्क। तो हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं कि बैट स्पीड होती है कि आप कितनी स्पीड से बैट घुमा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल फोर्स से बिना टाइमिंग किए बैट घुमाते रहे। बैट स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपके हिसाब से आप उस शॉट में अपनी फुल पावर दे सकें। ठीक है, लेकिन बैट स्पीड और टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा, इनका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैट स्पीड तब काम में आएगी जब आपकी टाइमिंग परफेक्ट होगी या फिर नियर टू परफेक्ट होगी, बाकी बैट स्पीड संभाल लेगी। देखिए, आपको बॉल टाइम करना आना चाहिए। अब टाइमिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारी बहुत लंबी बैट होती है, लेकिन आपको और मुझे मालूम है कि बैट का पूरा पार्ट स्वीट स्पॉट नहीं होता है। बैट का स्वीट स्पॉट होता है नीचे के 2 इंचेस छोड़ के, नीचे से 2 इंचेस छोड़ के ऊपर, मतलब इतना पार्ट आपका, एक ये हैंड का रीच, इतना पार्ट होता है बैट का स्वीट स्पॉट। अगर इस पे बॉल पड़ गया और आपकी बैट स्पीड 80% 70% भी रही तो भी बॉल बाउंड्री के बाहर चले जाएगा एयर में, मतलब सिक्स होगा, फोर नहीं। फोर तो होगा अगर आप फोर मारना चाहे तो देखिए, आपकी टाइमिंग वो होनी चाहिए कि पहले आप क्या कीजिए, पावर हिटिंग सीखने के पहले आप एक बॉलर को बोलिए कि मुझे आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कराइए। तो आप सबसे पहले टाइमिंग पे ध्यान दीजिए कि आपका जब भी आप बॉल टच कर रहे हैं अपनी बैट से, स्वीट स्पॉट पे ही लगना चाहिए। जैसे रोहित सर और धोनी सर, तो सबसे पहले तो रोहित सर है फर्स्ट रैंक पे, दूसरे रैंक पे युवराज सर और तीसरे रैंक पे धोनी सर। मेरे हिसाब से, आई एम सॉरी टू धोनी सर एंड युवराज सर, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रोहित सर वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइमर्स ऑफ द बॉल। वो इतनी स्वीटली टाइम करते हैं कि बस उनका शॉट फ्लो में ही वो सिक्स चले जाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जब भी बॉल बैट से टच करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, तो आपका स्वीट स्पॉट पे ही लगना चाहिए। और उसके बाद बैट की स्पीड को परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली हम जब भी सिक्स मारेंगे तो बैट की स्पीड अच्छी ही होगी। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, कि जब आपका बेसिक्स फिक्स हो गया, मतलब आपकी टाइमिंग ठीक से आ रही है, उसके बाद आपको धीरे धीरे बैट स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, अगर आप एकदम से बैट स्पीड बढ़ा देंगे तो बॉल मिस टाइम हो जाएगा, बॉल एज पे लग जाएगा और वो स्वीट स्पॉट पे नहीं लगेगा, और कहीं लग के कैच हो जाएगा, या फिर शॉट आपका गलत हो जाएगा। सिक्स मारने जाएंगे कैच हो जाएगा, या फोर चले जाएगा, या फिर 2 रन निकल जाएंगे, या बॉल एयर में चले जाएगा। जनरली ऐसा होता है, हम आपने और हमने सबने देखा है। तो आपको धीरे धीरे बैट स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, और ये एक मिसकंसेप्शन है, मतलब ये एक गलत फहमी है लोगों में कि सिक्स मारने के लिए मसल्स चाहिए। मसल्स नहीं चाहिए, और हार्दिक पांड्या जी सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम अपने तीसरे जो टेक्निक पे आते हैं। तीसरा पॉइंट जो होता है पावर हिटिंग में, वो होता है आपका फुटवर्क। देखिए, फुटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फुटवर्क इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब एक बॉलर बॉलिंग डालता है
तो वो दौड़ के आता है, फिर एक जंप लेता है और उसके बाद वो बॉल डिलीवर करता है। तो देखिए कि आपने मैचेस में देखा होगा कि अगर कोई बॉलर बॉल डालते हुए गिर गया तो वो खड़ा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पूरा बॉडी का स्ट्रेंथ उसके पैरों से आता है। जब वो दौड़ता है तो देखिए हम सबसे ज़्यादा हमारा पूरा वज़न हमारे पैरों पे होता है और हम अपनी पावर पैरों से जनरेट करते हैं, और तब जाके जब हम बॉल डालने जाते हैं तो हमारा पूरा वज़न पैर पे होता है और पूरा पावर का सोर्स होता है हमारे पैर। तो अगर कोई बॉलर बॉलिंग डालते हुए गिर गया तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हो जाता है। जनरली मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि एक मेरा फ्रेंड बॉलिंग जब डाल रहा था, उसका जूता इतना बुरी तरीके से फट गया था कि ऐसा लगा था कि बलून फट गया हो। जो गुब्बारा होता है वो जब फटता है इस तरीके से उसका जूता फटा था। वो एक फास्ट बॉलर था और बहुत ही अच्छा बॉलर था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप पावर हिटिंग करते हैं तो आपको जो पावर है वो आपके पैरों से आनी चाहिए। आप पैरों के हिसाब से, मतलब जब आप पावर हिटिंग करते हो तो आपका जो बैलेंस है वो, अगर आप पीछे होके मारना चाहते हो तो आपके पीछे के पैर पे आना चाहिए। आप फ्रंट में खेलना चाहते हो तो आपके सामने के पैर पे बैलेंस आना चाहिए। आपका जो सोर्स ऑफ पावर है गाइस वो आपके पैर हैं। तो आपका फुटवर्क और पावरफुल लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका फुटवर्क ठीक नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरा पैर, मतलब आप उतने मिली सेकंड में आप सोच रहे हैं कि जब मैं शॉट मारने वाला हूँ मेरे पैर सही जगह पे नहीं है, तो प्लीज़ बॉल को नीचे कीजिए, मतलब बॉल को ग्राउंड में हिट कीजिए, क्योंकि मिस टाइम होगा, मतलब होगा ही मिस टाइम, कंपल्सरीली होगा मिस टाइम। तो अगर आपके पैरों में वो फोर्स है, आपके पैरों में आपको लगता है कि आई एम नाउ रेडी टू पावर हिट, तभी आप शॉट को कंटिन्यू कर दीजिए या फिर बीच में रोक सकते हैं, ठीक है। और बॉलर से कभी डरिए मत। बॉलर से जो डरता है वो क्रिकेट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नया बॉलर मिलता है और आप टेनिस बॉल से खेल रहे हो तो देखो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट में एक ही टाइप का टेनिस बॉल नहीं है। मार्केट में अलग अलग टाइप के टेनिस बॉल है जो अच्छी रबर क्वालिटी के हैं लेकिन उनका वज़न कम है, कुछ अच्छी रबर क्वालिटी के लेकिन उनका वज़न ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है, तो आपको ये सब एनालिसिस करना है। और जब आप पावर हिटिंग करते हो तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है कि आप जल्दी आउट हो सकते हो। तो पावर हिटिंग कब कीजिए आप, जब आपको मालूम है कि इसकी बॉल कैसे आने वाली है, यानी जब वो डिलीवर कर रहा है उसके हैंड एक्शन की तरफ देखिए, और बॉल जहाँ पे बाउंस होने वाली है वो पहले से आपको प्रीअज्यूम होना चाहिए, वो पहले से थोड़ा बहुत अंदेशा होना चाहिए आपको कि कैसे हिट होने वाली है, या फिर आप बोल्ड भी हो सकते हो, ठीक है। तो गाइस बहुत प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताया है, मतलब बैट स्पीड, टाइमिंग और फुटवर्क, इन तीनों को डेली थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव कीजिए, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इम्प्रूव होने में। डेली आप अगर 1 घंटा आधा घंटा भी घर पे बिना बॉलर, अभी तो फ़िलहाल ऐसी परिस्थिति है कि हम खेल नहीं सकते, सपोज़ आप खेल नहीं सकते होंगे अभी, तो आप घर में एक शांत जगह पे आप धीरे धीरे इमेजिन करके भी अपनी बैट स्पीड, टाइमिंग और फुटवर्क बढ़ा सकते हैं। तो गाइज ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि आपको क्रिकेट में और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको और ऐसे वीडियोस बना के दूंगा। ओके, तो सी यू गाइज मेरे अगले वीडियो में, और मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार है। सो प्लीज़ कमेंट और प्लीज़ शेयर दिस टू एवरीवन, एंड दिस इज निशांत वैद्य साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।